आज हम जो है ट्रायल प्रोसीजर पढ़ेंगे कि ट्रायल प्रोसीजर क्या है। अ, उसमें जो है क्या क्या होता है कोर्ट में जब केस सारा बन जाता है, जब कोर्ट चला जाता है फिर होता क्या। तो ट्रायल प्रोसीजर में जज जो है वो डिसाइड करता है हु इज गिल्टी और नॉट गिल्टी। ठीक है। अब जो ट्रायल है वो है क्या। ट्रायल जो है जहां पर जज ये डिसाइड करता है कि कौन गिल्टी है कि कौन गिल्टी नहीं। ठीक है। अब ऐसे सोचें आप कि दो यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रही है, सही है। दो टीम है, एक टीम का नाम है प्रोसिक्यूशन और दूसरी टीम का नाम है डिफेंस। अब जो प्रोसिक्यूशन है वो ये कहती है कि सर ही इज गिल्टी। जज साहब को ये कहती है कि सर ये जो है वो जो है अक्यूज है, ये गिल्टी है, इसने ये क्राइम किया है। डिफेंस वाला जो लॉयर होता है वो ये कहता है नो, नो सर ही इज नॉट गिल्टी। सो जज जो हो गया वो उसको आप ऐसे समझे कि वो जो क्रिकेट में एक एम्पायर नहीं होता, वो एम्पायर समझ लें कि वो भाई एम्पायर खड़ा हुआ है बीच में और वो अब जो है वो फैसला देगा। ठीक है, फाइनल डिसीजन देगा कि भाई कौन जो है वो गिल्टी है कि कौन गिल्टी नहीं है। इस सारे प्रोसेस को जो है कहते हैं ट्रायल। सो जज डिसाइड करता है कि कौन गिल्टी है कौन गिल्टी नहीं है। प्रोसिक्यूटर क्या करता है, प्रोसिक्यूटर जो होता है वो प्रूव करने की कोशिश करता है कि जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी है। ठीक है। और डिफेंस लॉयर क्या करता है, वो ये प्रूव करता है कि जो एक्यूज है वो इनोसेंट है। ठीक है। और जो एक्यूज पर्सन होता है, जो पर्सन चार्ज विद क्राइम होता है, उसे हम अक्यूज पर्सन कहते हैं। ठीक है। और विटनेसेस जो होते हैं इस सारे प्रोसेस में, वो होते हैं जिन्होंने वो क्राइम अपनी आंखों से देखा होता है। ठीक है। यहाँ पे वो विटनेसेस भी पेश होते हैं। तो ये हो गई हमारी सारी स्लाइड्स। अक्यूज पर्सन चार्ज विद क्राइम, विटनेसेस पीपल हु saw the क्राइम। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो ट्रायल जो है वो दो किस्म का होता है। एक जो हमने ऊपर पढ़कर आए थे, जो वारंट होता है, वारंट केस होता है, जिसमें जो सजा होती है वो 2 साल से ज्यादा होती है। अब सेक्शन 221 से लेकर 265 तक जो है वो वारंट केसेस होते हैं जिनमें सजा जो होती है वो 2 साल से ज्यादा होती है। मतलब ऐसे कह लें कि वो सीरियस केसेस हो गए। ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था जो है प्रीवियस लेक्चर्स में समन्स पढ़ा था, समन्स केस, सेक्शन 241 टू 250। अब यहाँ तक जो होते हैं समन्स केस, वो ये होते हैं कि जो पनिशमेंट होती है इनमें वो 2 साल से कम होती है। ये छोटे होते हैं, माइनर केसेस होते हैं। ठीक है। ये अब दो किस्म के जो हो गए वो ट्रायल। अब आते हैं हम चार्ज में, स्टेप्स ऑफ ट्रायल। चार्ज फ्रेम्ड सेक्शन 221। अब ये फ्रेमिंग ऑफ चार्ज क्या है। ठीक है। अब सबसे पहली थिंग जो है वो जो कोर्ट करती है वो ये करती है कि वो अक्यूज को फॉर्मली ये बताती है कि यू आर चार्ज विथ दिस क्राइम। आप जो है वो इस क्राइम से चार्ज है क्योंकि आपने जो है वो ये फला क्राइम किया है। ठीक है। अब वो जो फॉर्मल एक्यूजेशन है उसको हम चार्ज कहते हैं। ठीक है। कोर्ट ने वो जो अक्यूज के ऊपर जो है चार्ज लगाती है। ठीक है, क्राइम। सो अब ये जो चार्ज है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो है बातें वो ये है कि वो चार्ज मस्ट बी इन रिटन फॉर्म। ठीक है, वो रिटन फॉर्म में होनी चाहिए लास्ट में। ठीक है। और स्पेसिफिक जो ऑफेंस है वो मेंशन किया जाए उसमें। ठीक है। और अक्यूज को वो पढ़ के सुनाई जाए कि आपको किस चीज की जो है वो चार्ज लगाई जा रही है और कौन सा क्राइम जो है वो आपने किया है। और अक्यूज जो है उसको ये मतलब अंडरस्टूड होना चाहिए कि जो जज साहब कह रहे हैं वो उसको समझ आ गया है। अगर समझ नहीं आया तो वो आगे चल के वो जो है वो ना केस में गड़बड़ हो जाए। अब अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी और नॉट गिल्टी, सेक्शन 243। सेक्शन 243 क्या कहता है कि जब चार्ज लग जाए,
और सुनाई पढ़ के सुनाई जाए। ठीक है। और जज जो है वो अक्यूज से ये पूछे कि डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट प्लीड गिल्टी, मतलब कि आप जो है वो अपने जुर्म का इतराफ करते हैं या नहीं। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज आती हैं। ठीक है। अक्यूज कहता है कि आई एम गिल्टी। अगर गिल्टी कहता है तो जज क्या करेगा, इमीडिएटली उसको कन्विक्ट की जजमेंट कर देगा। ठीक है, उसको कन्विक्ट कर देगा, उसको सजा हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, अगर अक्यूज कहे कि आई एम नॉट गिल्टी, मैंने ये जुर्म नहीं किया, ठीक है, तो ट्रायल क्या रहेगा, ट्रायल इसमें आगे कंटिन्यू रहेगा। अब उसके बाद है प्रोसिक्यूशन एविडेंस एंड विटनेसेस, सेक्शन 244। अब 244 सेक्शन क्या कहता है कि एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, मतलब ये कि अक्यूज जो है अगर ये कहे कि मैं गिल्टी नहीं हूं तो ट्रायल क्या होगा, वो कंटिन्यू रहेगा। और जो प्रोसिक्यूशन है, जो प्रोसिक्यूटर होगा, वो अपना फिर केस प्रेजेंट करेगा। केस में वो विटनेसेस पेश करेगा। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो पेश करेगा। और फिजिकल एविडेंसेस जो होंगे वो जो है वो आगे जज के सामने। अब प्रोसिक्यूटर क्या करेगा, वो सवाल करेगा अपने ही, जो उसने वो विटनेसेस लाया है वहां पे कोर्ट में, अपने ही जो विटनेसेस लाया है उनसे सवाल करेगा। ठीक है। अब उसको सवाल, उस सवाल करने को हम क्या कहते हैं, एक लीगल टर्म है, उसको कहते हैं हम एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक है। अब वो जो प्रोसिक्यूटर होगा, वो जो अपने ही विटनेसेस से सवाल करेगा, उसको हम कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। ये याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन बाय डिफेंस। अब आपने तो अक्सर सुना होगा कि आज कोर्ट में जो है वो भाई क्रॉस एग्जामिनेशन होगी या क्रॉस एग्जामिनेशन चल रही है। तो अब क्रॉस एग्जामिनेशन बाय डिफेंस क्या है, जब प्रोसिक्यूशन अपने जो विटनेसेस को पेश करेगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि जो वो डिफेंस लॉयर है उसको ये चांस मिलेगा कि वो उन विटनेसेस से सवाल करे। ठीक है। उस सवाल करने को हम कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। अब ऐसे सोचें आप कि जो एक क्रिकेट का दूसरा सा मिसाल दे दूं कि प्रोसिक्यूशन में भाई यूं होता है कि ना कि बंदा एक बॉल फेंक रहा है। ठीक है। तो वो जो अब डिफेंस वाला जो लॉयर होगा वो ट्राई करेगा कि उस बॉल को हिट कर। ठीक है। अब ऐसे ना एक गेम चलती रहेगी। सही है। अब ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो जो विटनेसेस की स्टेटमेंट होती है, उस विटनेसेस की स्टेटमेंट में वीकनेस ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं वीकनेस मिल जाए तो केस कमजोर पड़ जाए, तो जो मेरा अक्यूज पर्सन है उसको एक्विटल हो जाए। ठीक है। तो मैं केस जीत जाऊं। तो वो जो एविडेंस होता है उसको चैलेंज करते हैं, इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। मतलब ये प्रूव करना होता है कि वो जो विटनेस कह रहा है वो झूठ बोल रहा है। ठीक है। उसको हम कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद आता है डिफेंस एविडेंस एंड विटनेसेस। अब जब प्रोसिक्यूशन जो है जब खत्म हो जाती है तो अब डिफेंस क्या करता है, डिफेंस लॉयर जो करता है वो प्रेजेंट करता है फिर अपना केस। वो अपने विटनेसेस लाता है। ठीक है। वो अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स वो शो करता है। अब वो ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि वो जो ये प्रूफ पेश करता है कि वो इनोसेंट है, वो जो अक्यूज है वो इनोसेंट है। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, फाइनल आर्ग्यूमेंट बाय बोथ साइड्स, सेक्शन 265। सेक्शन 265 ये कहता है कि जितने भी एविडेंसेस मिले हैं दोनों तरफ से, ठीक है, दोनों तरफ से जो भी आर्गुमेंट हुई है वो फाइनल आर्गुमेंट में जाएंगे। ठीक है, उन सबको लेके अब प्रोसिक्यूशन ये कहेगा कि सर ही इज गिल्टी बिकॉज फला फला फला। ठीक है। अब फिर डिफेंस लॉयर ये कहेगा कि सर ही इज इनोसेंट बिकॉज फला फला, इसने ये किया है। ठीक है। फिर
जो प्रोसिक्यूशन होगा वो एविडेंसेस को प्रूव करेगा कि सर ये देखिए ये जो है वो एविडेंस मिले हैं, ये प्रूव भी हो रहे हैं, ठीक है। और जो डिफेंस लॉयर है वो एविड कहेगा कि सर ये जो एविडेंसेस हैं, दिस एविडेंस इज वीक बिकॉज फला फला जो है ये केस में हो रहा है। अब जज क्या करेगा, उन दोनों को बड़े ही इत्मीनान के साथ सुनेगा। फिर उसके बाद आएगी हमारी जजमेंट। जजमेंट का सेक्शन है 367। अब जब सारी हियरिंग हो गई, उस हियरिंग के बाद अब जज एक फाइनल डिसीजन दे। अब उस डिसीजन में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो कन्विक्शन होगी या तो एक्यूटल होगा। अब हम ये ऊपर पढ़कर आए कि एक्यूटल और कन्विक्शन क्या है, आपको पता होगा कि एक्यूटल उसे कहते हैं जो भाई बाइज्जत बरी हो गया, और कन्विक्शन उसे कहते हैं जिसको सजा मिली। अब दो पॉसिबिलिटीज ये हैं कि भाई कन्विक्शन जो हो गई, अगर कन्विक्शन होगी तो अक्यूज जो है वो गिल्टी हो जाएगा और उसको सजा मिल जाएगी, ठीक है। और अगर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर एक्यूटल हो गया अक्यूज, तो अक्यूज जो है वो रिलीज किया जाए, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं जज को, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सेक्शन 249A, magistrate can acquit if no evidence any time। मतलब ये है कि एक्यूटल बाय मजिस्ट्रेट, मतलब मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ये जो एविडेंसेस हैं अगेंस्ट अक्यूज्ड, वो वो पूरे नहीं है, ठीक है, मतलब कोई एविडेंसेस नहीं मिला पूरा। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको अक्यूज को अक्यूट कर सकता है किसी भी टाइम, ठीक है। मतलब ट्रायल कंप्लीट होने से पहले ही वो अक्यूज्ड को अक्यूटल कर सकता है, ये उसके पास पावर है। मतलब ये कि अगर कोई एविडेंस नहीं मिला अक्यूज के खिलाफ, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, अक्यूट कर सकता है अक्यूज्ड को इमीडिएटली, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 265 की। सेशंस कोर्ट कैन अक्यूट इफ नो एविडेंस एनी टाइम। अब ये आ गया, पहले जो हमने पढ़ा वो था मजिस्ट्रेट का, ये है सेशन कोर्ट की, ठीक है। अब इसके पास भी जो है वो जैसा अभी सेम पावर है, पर सेशन जो है, कोर्ट जो है, वो ये फील करती है कि अभी कोई चांस नहीं है कन्विक्शन का, ठीक है। मतलब जो है अगर मैं इसको सजा दे तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जो सबूत है वो पूरे नहीं है। तो वो क्या करेगा सेशन जज, वो उसको अक्यूट कर देगा, ठीक है। वो सेम पावर है इसमें, बस सिर्फ क्या है कि सेक्शन डिफरेंट है। ये आप याद रखिएगा कि जो सेक्शन 249A है वो है मजिस्ट्रेट कैन एक्यूट, ठीक है। और सेक्शन 65K जो है उसमें वो सेशन कोर्ट एक्यूट कर सकता है। अब आते हैं सेक्शन 382B, बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू अक्यूज। अब बेनिफिट ऑफ डाउट क्या है, मतलब अब अगर जज को डाउट हो रहा है कि वेदर अक्यूज इज गिल्टी और नॉट गिल्टी, मतलब अक्यूज जो है वो गिल्टी है या नहीं गिल्टी है, ठीक है। अब ये जज को जो है यहाँ पे शक हो रहा है, तो जज क्या करेगा, उसका जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा सीधा अक्यूज को, क्योंकि जज को इसमें शक हो रहा है, डाउट हो रहा है, ठीक है, कि ये जो है वो गिल्टी है या नहीं गिल्टी है। तो इसमें क्या है कि जो बेनिफिट मिलेगा वो अक्यूज का मिलेगा। सो मतलब जब डाउट में हो तो अक्यूज को फ्री किया जा सकता है। सो ये ना एक गोल्डन रूल पे एक बेस है। एक कॉटन कोर्ट में आपको बात कहता चलता हूँ कि 100 गिल्टी पीपल कैन गो फ्री, बट वन इनोसेंट पर्सन शुड नॉट बी पनिश्ड। मतलब ये कि जो 100 जो एक गिल्टी लोग हैं, जो गुनाहगार लोग हैं, ठीक है, वो भले ही आजाद हो जाएं, ठीक है, लेकिन वो जो एक इनोसेंट पर्सन है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये तो एक कोड हो गया हमारा आज का। तो उसके बाद हमारे पास है, ये तो हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे अपील्स एंड रिवीजन। तो व्हाट इज अपील।
नॉट हैप्पी विथ कोर्ट डिसीजन, गो टू हायर कोर्ट। मतलब ये कि अपील ये है कि अगर आप जो है वो कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं हुए, जो भी जजमेंट आई, ठीक है, जो भी कोर्ट ने जजमेंट दी उससे आप हैप्पी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, हायर कोर्ट में जाके अपील करें। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, मजिस्ट्रेट डिसीजन, ठीक है। अब जब मजिस्ट्रेट डिसीजन देगा, ठीक है, तो उसका जो डिसीजन होगा, अगर उससे आप जो है वो सेटिस्फाई नहीं होते, तो आप क्या करेंगे, सीधा जाएंगे आप अपील टू सेशन कोर्ट, सेक्शन 408 के, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है उसका जो डिसीजन या उसकी जो जजमेंट होगी, अगर उससे आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप अपील कहाँ करेंगे, आप अपील करेंगे डायरेक्ट सेशन कोर्ट, सेक्शन 408। फिर उसके बाद आता है सेशन कोर्ट डिसीजन अपील टू हाई कोर्ट, सेक्शन 410। अब जो सेशन कोर्ट डिसीजन देगी, ठीक है, अब उससे भी आप जो है वो राजी नहीं होते, आप जो है कहते हैं कि यार अभी भी मजा नहीं आया, ठीक है, अभी हमें अपील करनी पड़ेगी टू हाई कोर्ट, सेक्शन 410 के तहत। अब ऐसे समझें कि यार आप ना एक गेम ही खेल रहे हैं, ठीक है, कि आप चाह रहे हैं कि भाई अभी आप जो है वो आउट हो गए, लेकिन आप कह रहे हैं यार अभी मजा नहीं है, लेकिन मैं फिर खेलूंगा, मैं जीत के ही रहूंगा। तो ये जो गेम है वो आप खेलते ही जा रहे हैं, खेलते ही जा रहे हैं, ठीक है, जब तक आप सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंच जाए। तो हाई कोर्ट डिसीजन, जब हाई कोर्ट डिसीजन देगी फिर भी आप कह रहे हैं कि यार नहीं मजा नहीं है गेम खेलने में, तो आप क्या करेंगे भाई, फिर से गेम खेलना शुरू कर देंगे, नहीं अभी तो मैं जीत ही रहूंगा। तो फिर जो आप अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 417, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा वो फाइनल डिसीजन, ठीक है, वो बिल्कुल फाइनल होगा, उससे ऊपर तो कोई कोर्ट है नहीं। अब जो अपील है वो कितने जो है वो टाइप्स की हैं। अब यहाँ पे नहीं है मेरे पास स्लाइड इसकी, मैं आपको पढ़ा दूँ। अपील फ्रॉम मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब सेक्शन 408 के तहत हम क्या करते हैं, अपील टू सेशन कोर्ट। अगर मजिस्ट्रेट जो है वो डिसीजन दे दे तो जो है वो अच्छा नहीं लगता, तो हम चले जाएंगे सीधा सेशन में, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है रिवीजन, ठीक है, ये अपील के बाद आता है। तो अब ये चीज़ें यहाँ पे जो है वो आप कभी ये सेम मत समझिएगा, ठीक है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। अब रिवीजन जो होता है, ठीक है, अपील और रिवीजन में डिफरेंस है। अब सेक्शन 435, रिवीजन बाय सेशंस कोर्ट, कोर्ट रिव्यूज लीगल एरर्स। अब रिवीजन जो है वो क्या है, सेक्शन 435 रिवीजन बाय सेशंस कोर्ट, मतलब ये कि रिवीजन जो होता है वो अपील से डिफरेंट होता है, क्योंकि अब ऐसे सोचें कि जो अपील होती है, अब इजी में आपको एक ना डिफरेंट करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि अपील और रिवीजन में क्या डिफरेंट है, ठीक है। अपील जो है वो ये है कि आपने जो केस जो डिसीजन दिया जो मजिस्ट्रेट ने, उससे आप राजी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अपील करेंगे, ठीक है। और रिवीजन में क्या होगा कि जो डिसीजन दिया है कोर्ट ने, वो कोर्ट खुद जो है वो उसका अपना केस, वो जो केस है वो रिव्यू करेगी, ठीक है, खुद रिव्यू करेगी कि कहीं कोई लीगल एरर तो नहीं आ गया, या कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई किसी केस में, ठीक है। तो वो जो रिवीजन है, रिवीजन को हम ये कहते हैं कि कोर्ट जो है खुद अपनी मिस्टेक्स को, लीगल एरर्स को जो, मतलब आप हायर कोर्ट में गए, ठीक है, तो अपील करने के लिए, सही है, अपील क्या करेंगे, अपील के लिए आप हायर कोर्ट में चले गए, और रिवीजन के लिए जो हायर कोर्ट होगी वो केस को खुद इटसेल्फ बुलाएगी। अगर केस में कोई भी लीगल एरर आ जाता है तो वो केस को खुद बुलाएगी, उसको हम कहते हैं रिवीजन, ठीक है। और अपील में क्या होता है, अपील में ये होता है कि वो जो डिसीजन होते हैं, वो जो जजमेंट होती है वो होती है फैक्ट्स एंड लॉ के पर, ठीक है। और रिवीजन में क्या होता है, रिवीजन में ये होता है कि ओनली अबाउट लीगल एरर्स, मतलब जो भी लीगल एरर्स होंगे उसके बारे में जो होगा उसको हम रिवीजन कहेंगे। कोई भी जो है वो पार्टी जो है वो अपील जो है वो फाइल कर सकती है। और रिवीजन में ये होता है कि कोर्ट जो होती है वो
अपना जो केस होता है वो खुद मतलब रिव्यू करते हैं। ठीक है। अब अ, आते हैं। अब यहाँ पे आ गया नो स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट। ठीक है। अब ये स्ट्रिक्ट टाइम जो है, इसका कोई जो है वो एक कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है। लीगल एरर्स के, ठीक है, अगर कोई भी लीगल एरर आ जाता है तो कोर्ट जो है कभी भी वो कर सकती है। ठीक है। और लेकिन अपील का टाइम होता है मेरे ख्याल में कोई 30 दिन तक है। अगर कोई जजमेंट आ जाती है, ठीक है, तो कोर्ट जो है वो कोर्ट के डिसीजन को आप लेकर अगर अपील 30 दिन के अगर अंदर करते हैं तो वो आपका जो है वो आपका राइट है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर 30 दिन से ज्यादा हो गए तो फिर जो है वो आप अपील नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड उसमें लिमिट होती है। ठीक है। उसके बाद जो है एक दूसरी भी पॉइंट है हैबियस कॉर्पस की। ठीक है। ये एक रेमेडी है। ठीक है। सेक्शन 491 हैबियस कॉर्पस इलीगल डिटेंशन क्या है। अब जब ये एक बहुत पावरफुल जो है वो रेमेडी है। ठीक है। अब हैबियस कॉर्पस का क्या मतलब। हैबियस कॉर्पस का मतलब है प्रोड्यूस द बॉडी। ठीक है। मतलब ये है कि अगर कोई, ठीक है, अगर कोई इलीगली डिटेन करता है आपको कस्टडी में विदाउट एनी रीजन, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे वो इलीगल डिटेंशन। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे सीधा पिटीशन दाखिल करेंगे हैबियस कॉर्पस की हाई कोर्ट। तो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि भाई इस आदमी को मेरे सामने जो है वो जल्दी फटाफट मतलब पेश किया जाए। ठीक है। अब वो जो डिटेंशन है वो इलीगल है, तो पर्सन जो है वो रिलीज किया जाएगा। ठीक है। अगर लीगली कीप्ट इन जेल है तो वो जो है फाइल हैबियस कॉर्पस सेक्शन 491। ठीक है। उसके बाद है दूसरी रेमेडी सेक्शन 2, ओ सॉरी 426, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ड्यूरिंग अपील वॉज नॉट कैंसिल। अब ये क्या है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस क्या है। अब जो अक्यूज है, जो अक्यूज है वो कन्विक्टेड हो गया है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप हाई कोर्ट में जाके अपील करेंगे। ठीक है। अब हाई कोर्ट जो है वो क्या करेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आप जब गए हाई कोर्ट गए अपील करने, तो जाहिर सी बात है आप मतलब सेटिस्फाई नहीं हुए, जो भी सेशन जज ने या फैसला सुनाया आप उससे सेटिस्फाई नहीं हुए। तो आपने क्या किया, आपने अपील फाइल कर दी भाई हाई कोर्ट। ठीक है। तो अब हायर कोर्ट जो है वो क्या करेगी, वो सस्पेंड कर देगी उस सेंटेंस को। मतलब ये कि जो वो जजमेंट आई, जो वो जजमेंट पहले सेशन जज ने दी थी वो सस्पेंड हो जाएगी। अ, इसको कहेंगे सस्पेंड द सेंटेंस। तो फिर अगर आपको उसमें सजा मिलनी थी, अगर आप उसमें अक्यूज्ड थे पहले वाले केस में जो सेशन जज ने सुनाया, ठीक है, उसमें जेल में थे, तो जो जब आपने अपील की, अपील करने के बाद जो कोर्ट ने डिसीजन दिया, ओ सॉरी कोर्ट ने नहीं, मतलब वो जब आप अपील करेंगे तो आप जो है वो फ्री हो जाएंगे, मतलब जेल की कस्टडी से आप बाहर हो जाएंगे। जो जो है सेशन कोर्ट ने जो भी फैसला दिया होता है उसके बाद जब आप अपील करते हैं, उस अपील में जो है आपको फ्री हो जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास आज केस लास्ट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट केस लास्ट है। तारिक बशीर वर्सेस स्टेट पीएलडी 1995 SC 3। ये केस ला है। ठीक है। ये थोड़ा सा आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा मतलब आपको एक समझ आ जाए कि जो जो चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं तो इसमें क्लियर हो जाए। ठीक है। अब केस ला जो होता है उसका क्या मतलब होता है, केस ला सिंपली ये होता है कि जो भी कोर्ट ने डिसीशंस दिए हैं, ठीक है, उस डिसीशंस को जो है वो पढ़ा जाए। ठीक है। दोबारा जो है वो बुलाया जाए, उनको हम जो है वो केस ला कहते हैं। अब
अब वो जो डिसीजन है वो कानून बन जाता है, ठीक है। मतलब पुलिस कैन नॉट रेफ्यूज एफआईआर इन कॉग्निजिबल ऑफेंस, सेक्शन 154। नवाज, मोहम्मद नवाज वर्सेस द स्टेट, पीएलडी 2016 सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का मोहम्मद नवाज वर्सेस स्टेट। अब यहाँ पे ये हुआ कि जो अक्यूज है उसने अप्लाई किया था वो बेल, ठीक है। तो कोर्ट ने विदाउट प्रॉपर रीजन जो है वो रेफ्यूज कर दिया। फिर क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट जो है वो कोई मतलब ऐसा ठोस रीजन तो दे उस बेल रिफ्यूज करने का। मतलब वो ऐसे विदाउट एक्सप्लेनेशन जो है वो बेल जो है वो रिफ्यूज नहीं कर सकती। मतलब सिंपल लेसन ये है इसमें से कि जो है वो कोर्ट जो है वो मस्ट वो एक्सप्लेन करे कि वो बेल से मतलब बेलेबल ऑफेंस कोई हो तो उसमें वो रेफ्यूज क्यों कर रही है। कोई मतलब ठोस सबूत या कोई एक एक्सप्लेनेशन जरूर दे। So, confession, court must give reasons why refusing bail. Section 497, ठीक है। जनरल रूल फॉर ऑफ ऑल कोर्ट्स, और सबके लिए है ये, और सब कोर्टों के लिए है जो भी है। वो एक्सप्लेन करेंगे कि भाई आप जो है वो रिफ्यूज क्यों कर रहे हैं बेल। तो जनरल रूल ऑफ ऑल कोर्ट्स, ठीक है। कन्फेशन बिफोर पुलिस इज इनवैलिड, कन्फेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट इज वैलिड, सेक्शन 160। अब जो कन्फेशन हमने पढ़ा था उसमें ये था कि जो वे पुलिस के आगे जो है कन्फेशन हुए इनवैलिड है, ठीक है। लेकिन वही जो है वो अगर अगर क्या करेंगे मजिस्ट्रेट के सामने होगा तो वो वैलिड होगा, क्योंकि उसमें जो है वो क्या पता पुलिस ने जो है वो टॉर्चर किया हो, फोर्सफुली उनसे आया हो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है रिमांड रूल्स फॉर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारा यहाँ पे एक केस का दूसरा मेरे पास लिखा हुआ था, हाँ मुझे मिल नहीं रहा। चलें खैर इसको फिर तक करेंगे। फिर आज के लिए इतना ही। और आज के वो हमारी ये लास्ट क्लास